दादाजी, जिस तरीके से हरिद्वार से एक मांग उठी थी और आज चारों धामों में ये मांग आ चुकी है कि गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित होना चाहिए, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हम देवभूमि उत्तराखंड हैं और देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व को बचाने की आवश्यकता है। और लगातार ये बातें आती हैं कि जो मंदिर परिसर हैं, जो चारों धाम हैं, जो पूजा के स्थान हैं, वहाँ गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित करने की मांग आ रही है। मुझे लगता है हम ऐसी किसी भी मांग का स्वागत करते हैं। हम देवभूमि उत्तराखंड हैं, 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी है। लोग बड़ी आस्था के साथ यहाँ आते हैं और हम ये कह रहे हैं कि जिसकी आस्था माँ गंगा पर, माँ यमुना पर, बाबा बद्री, बाबा केदार पर न हो वो ना आए। जिसकी आस्था हो वो कोई भी हो, वो हर हर महादेव का नारा लगाते हुए वो आ जाए, वो हर हर गंगे का नारा लगाते हुए आ जाए। जिसकी आस्था है उसके लिए मोस्ट वेलकम। हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, हम दिल खोल के स्वागत करते हैं। लेकिन जिसकी आस्था ना हो, जो कहे कि मैं तो देवी देवताओं पे विश्वास नहीं करता, मैं तो किसी को माँ नहीं मानता, मैं तो हर हर महादेव नहीं कहूँगा, मैं तो हर हर गंगे नहीं कहूँ, उसका क्या काम? फिर वो क्यों आ रहा है? जिसकी आस्था है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी आस्था नहीं है वो विघ्न फैलाने के लिए बिल्कुल ना आए। हम सब जानते हैं कि आज भारतीय संस्कृति के पूरी दुनिया में बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए हैं। लगातार लोग धार्मिक आयोजनों को टारगेट करने के इनपुट्स आते रहते हैं, इंटेलिजेंस के माध्यम से भी आते रहते हैं और हमेशा सरकारें भी और पुलिस विभाग भी, क्षेत्रीय लोग भी, मंदिर समिति के लोग भी सब अलर्ट रहते हैं। तो अगर सब लोग ये चाहते हैं कि कोई भी विघ्न ना फैले धार्मिक अनुष्ठानों में, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। और ये एक सामान्य भाषा में कहा गया। मैं मुसलमान हूँ, मैं हज करके आया हूँ कई बार, और मैं ये कहता हूँ कि वहाँ भी जब आप मक्का जाते हैं तो मक्का जो मस्जिद अल हरम है वहाँ आपको जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ लिखा है बड़ा बड़ा, नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड, नॉन गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। तो मुझे लगता है अगर वहाँ वर्जित होने से कोई आपसी सौहार्द खराब नहीं हो रहा तो यहाँ क्यों सौहार्द खराब होगा? और हम तो ये कहते हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं। हमारी वजह से अगर कहीं भी कोई दिक्कत किसी को आ रही है, हमें तो ये कहना चाहिए नहीं भाई, अगर हिंदू भाई कह रहे हैं वहाँ नहीं जाना तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब तक वो नहीं बुलाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। अगर मेरी वजह से किसी के कार्यक्रम में, किसी के अनुष्ठान में कोई दिक्कत आती है तो मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा है तो क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? अच्छी बात है, अगर कोई मुझे प्यार से बुलाएगा तो मैं जाऊँगा, प्यार से नहीं बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। और यहाँ किसी से दुश्मनी नहीं है। जिसकी आस्था है, जो काम कर रहे हैं, अगर उनकी आस्था है तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहें कि नहीं, मैं तो आस्था भी नहीं रखता और काम भी पूरा करूंगा, अड़ूंगा भी पूरा, ये नहीं होना चाहिए। चीज़ों को बैलेंस करना है। हम भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, भारतीय विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ अन्याय के लिए कहीं जगह नहीं है। यहाँ किसी के साथ कोई अन्याय करता भी नहीं है। जो काम अच्छे लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनसे कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जो अंधविश्वास, जो अविश्वासी होंगे, जो लगातार आस्था ना रखने वाले लोग होंगे, उनके लिए ये बात कही गई है। मुझे लगता है जो आस्था रखने वाले लोग हैं उनके लिए देवभूमि उत्तराखंड के हर व्यक्ति ने हाथ खोल के हमेशा से स्वागत किया और हमेशा स्वागत करता रहेगा। मैं इस किसी भी तरह के ऐसे निर्णयों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। नहीं, पर्यटन पे क्यों फर्क पड़ेगा? पर्यटन पे थोड़ी मना कर रहे हैं। मंदिरों के अंदर, मंदिर प्रवेश के अंदर जहाँ 4 धाम हैं और वो भी स्पेसिफिक जगह है, वहाँ के लिए बोल रहे हैं। बाकी तो सब जगह आइए, मोस्ट वेलकम, हम तो कह रहे हैं ना। हम कभी किसी को रोकने वाले कहाँ हैं? लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी आस्था मंदिर के अंदर नहीं है वो मंदिर परिसर में क्यों जाएगा? जिसकी आस्था गंगोत्री धाम में नहीं है वो क्यों जाएगा? जिसकी आस्था यमुनोत्री धाम में नहीं है वो क्यों जाएगा? और जो ये कहा जा रहा है कि जहाँ ब्रह्म कुंड है, अगर उस ब्रह्म कुंड में स्नान करने का अधिकार जिनका है वही तो जाएंगे। बाकी पूरी गंगा माँ तो सबको बराबर देखती है। पूरी गंगा यहाँ से वहाँ तक सबको अपना आशीर्वाद देते हुए बह रही है। उसी पानी से सारे मुसलमान अपने खेतों को सींच रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उसी जल को पी रहे हैं, उसी का आचमन कर, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है। मंदिरों की बात हो रही है, नदियों को बांटने की बात थोड़ी हो रही है कि पानी पे रोक लगा देंगे, ऐसा किसी ने थोड़ी कहा। लेकिन कांग्रेस गुमराह कर रही है, विपक्ष गुमराह कर रहा है और मुझे लगता है इसमें कहीं से कहीं तक कोई गुमराह होने वाली बात नहीं है। मामला बिल्कुल स्पष्ट है। एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना है, एक दूसरे के साथ होना है, एक दूसरे की भावनाओं को आहत नहीं करना है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।